27 जनवरी की शाम इंटरनेट पर एक नोटिफिकेशन आता है और अगले कुछ घंटों में पूरी इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में साइलेंस छा जाता है। एक सिंपल सी लाइन, आई एम कॉलिंग इट ऑफ। इस सेंटेंस को पढ़कर सबका पहला रिएक्शन यही था, क्या अरिजीत सिंह म्यूजिक छोड़ रहे हैं? क्या हम उन्हें अब कभी सुन नहीं पाएंगे? लेकिन वेट, सच वो नहीं है जो हेडलाइंस में चल रहा है। रियलिटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और ऑनेस्टली काफ़ी लॉजिकल। अरिजीत सिंह म्यूजिक नहीं छोड़ रहे, उन्होंने एक बहुत स्पेसिफिक डिसीजन लिया है जो बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री का लैंडस्केप हमेशा के लिए बदल देगा। सबसे पहले फैक्ट्स क्लियर करते हैं। 27 जनवरी 2026 को अरिजीत ने क्लियर वर्ड्स में लिखा, आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट आई एम नॉट गना बी टेकिंग एनी न्यू असाइनमेंट्स एज अ प्लेबैक वोकलिस्ट फ्रॉम नाउ ऑन। यहाँ ध्यान देने वाली बात है वर्ड प्लेबैक वोकलिस्ट। उन्होंने म्यूजिक से रिटायरमेंट नहीं ली है, उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड के लिए यानी दूसरे एक्टर्स के लिए आवाज़ देना बंद किया है। अपने फॉलोअप स्टेटमेंट में उन्होंने क्लेरिफाई किया है कि वो म्यूजिक बनाना कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। इसका सिंपल मतलब ये है, अरिजीत अभी भी गाएंगे, लेकिन अब वो किसी फिल्म डायरेक्टर या लेबल के इंस्ट्रक्शंस पर नहीं, बल्कि अपने खुद के टर्म्स पर म्यूजिक बनाएंगे। प्लस उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि 2026 में उनके कुछ गाने आएंगे जो वो ऑलरेडी कमिट कर चुके थे। सो इट इज़ नॉट एन एब्रप्ट स्टॉप बट अ प्लान्ड एग्जिट। लेकिन सवाल ये है, क्यों एक आर्टिस्ट जो इंडस्ट्री का अनडिस्प्यूटेड किंग है अचानक रेट रेस से बाहर निकलना चाहता है? इसका आंसर उनके स्टेटमेंट में ही छुपा है। उन्होंने मेंशन किया है कि वो रिपीटेटिव अरेंजमेंट से बोर हो चुके थे। थिंक अबाउट इट, पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड म्यूजिक का पैटर्न नोटिस किया आपने? वही रिमिक्सेस, वही फोर्स रोमांटिक बैलेंस। एक आर्टिस्ट के लिए जो क्रिएटिविटी क्रेव करता है, ये एक पॉइंट के बाद जॉब बन जाता है, आर्ट नहीं रहता। इसे कहते हैं क्रिएटिव सैचुरेशन। अरिजीत ने कई साल पहले एक इंटरव्यू में प्रेडिक्ट किया था कि शायद वो एक दिन खुद ही साइड हट जाएंगे, इससे पहले कि इंडस्ट्री उन्हें निकाल दे। ये डिसीजन डर से नहीं बल्कि सेल्फ अवेयरनेस से लिया गया है। वो अब इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और ज़्यादा सीखना चाहते हैं, रियाज करना चाहते हैं। आज की क्रिएटर इकोनॉमी में जहाँ हर बड़ा क्रिएटर, चाहे वो यूट्यूब हो या म्यूजिशियन, ओनरशिप की तरफ भाग रहा है, अरिजीत का ये स्टेप बिल्कुल वैलिड है। वो अब एम्प्लॉय नहीं ओनर बनना चाहते हैं अपनी आर्ट के। अरिजीत के जाने से बॉलीवुड पर क्या असर पड़ेगा? फ्रैंकली एक बहुत बड़ा वॉइड क्रिएट होने वाला है। पिछले एक डिकेड से हर बड़े हीरो की आवाज़ अरिजीत सिंह की थी। उन्होंने कहा कि वो न्यू सिंगर्स के लिए जगह बनाना चाहते हैं। ये स्टेटमेंट इंडस्ट्री के लिए एक वेकअप कॉल है। प्रोड्यूसर्स को अब लेजी होना बंद करना पड़ेगा, उन्हें नई आवाज़ें ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि उनका सेफ्टी नेट यानी कि अरिजीत सिंह अब अवेलेबल नहीं है। श्रेया घोषाल और बाकी पीयर्स ने भी उनके डिसीजन को रिस्पेक्ट किया है, ये मानते हुए कि एक आर्टिस्ट की मेंटल पीस और क्रिएटिव फ्रीडम सबसे ऊपर होनी चाहिए। सो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? ये कोई सैड एंडिंग नहीं है, ये बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग के एक एरा का एंड है, लेकिन अरिजीत सिंह द आर्टिस्ट का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। हमें अब शायद वो कमर्शियल हिट्स ना मिले, लेकिन शायद अब हमें वो म्यूजिक सुनने को मिलेगा जो एक्चुअली अरिजीत के दिल से निकला हो, बिना किसी लेबल के प्रेशर के। अगर वीडियो का एनालिसिस पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री।